हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल आउटफिट बुटीक में। आज मैं आप सबके साथ एक ऐसा ड्रेस डिज़ाइन लेकर आई हूं जिसको आप किसी के साथ भी ट्यूनिंग कर सकते हैं, पार्टी में, शादियों में या किसी भी फेस्टिवल में। यहां पे हमने कुर्ती प्लाजो और ये श्रग बनाया है, अनारकली श्रग, जो कि बहुत ही प्यारा यहां पे ये कॉम्बिनेशन लग रहा है। आप हमने यहाँ पे इसे हल्दी स्पेशल के लिए बनाया है, लेकिन आप किसी भी पार्टी में इस ड्रेस को बनाकर पहन सकते हैं, रिसेप्शन में, बारात में या फिर फेस्टिवल ईद में या किसी भी फेस्टिवल में। तो हमने यहाँ पे येलो और ग्रीन लिया है क्योंकि हमारी ये थीम थी। तो आप येलो ग्रीन के जगह कोई सा भी कलर या कोई सा भी फैब्रिक ले सकते हैं। बस इस तरह का डिज़ाइन आप करके बहुत ही स्मार्ट लुक सा ड्रेस यहाँ पे रेडी कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो को फुल देखिएगा। यहाँ पे हमने इस पार्ट में पैंट और प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग बताई है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके श्रग की कटिंग और स्टिचिंग बताया है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि कितना फैब्रिक हमने यहाँ पे लिया है। तो ये हमने फैंडी सिल्क लिया है, इसका अस्तर लिया है। फैंडी सिल्क हमने यहाँ पे 2 मीटर लिया है और अस्तर भी हमने 2 मीटर लिया है। और ये नेट का श्रग के लिए हमने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है और अस्तर भी 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो आप अपने लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फैब्रिक के कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमने 1.5 से 2 साल के बेबी गर्ल के लिए यहाँ पे हमने कटिंग और स्टिचिंग बताया है। तो इसी हिसाब से आप फैब्रिक मीटर में आप अगर ज़्यादा बड़े हैं या छोटे हैं तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी कुर्ती की कटिंग करते हैं। तो कुर्ती की कटिंग सबसे पहले हम यहाँ पे अस्तर में करेंगे। तो अस्तर को हमने यहाँ पे 4 फोल्ड करके इस तरह से रख दिया है और इसकी लंबाई हमने यहाँ पे 16 इंच बनानी है और 1 से 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे, सिलाई में यहाँ पे हमारी जाएगी। तो इस तरह से सीधा-सीधा निशान लगा के यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब हम इसके यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाएंगे क्योंकि अंदर की कुर्ती स्लीवलेस है तो हम 5 इंच ही शोल्डर रखेंगे। अगर स्लीव रहता तो 5.5 रखते। शोल्डर हम 5 इंच पे लगाएंगे और आर्म होल हम 5.5 इंच लगाएंगे क्योंकि आधे इंच हमारी सिलाई मार्जिन में जाएगी। और 5.5 इंच पे निशान लगा के हम इस तरह से सीधा-सीधा निशान लगा के साइड में इस तरह से भी सीधा निशान लगा देंगे। अब यहीं पे हम मार्किंग करेंगे चेस्ट का। चेस्ट हमारा 24 इंच है, उसका 1/4 6 इंच हम यहाँ पे लिया है। शोल्डर से हम यहाँ पे 9 इंच का कमर के लिए निशान लगाएंगे सीधा-सीधा इस तरह से। उसके बाद शोल्डर से हम एक 12 इंच पे भी निशान लगा देंगे सीधा-सीधा हिप के लिए यहाँ पे। अब हम चेस्ट का 1/4 24 इंच था तो 6 इंच हमने लिया है और कमर हमारा यहाँ पे 5.5 इंच 1/4 निकल के आई है और हिप हमारी यहाँ पे 6.5 इंच निकल के आई है 1/4। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लगा दिया है और दामन हमने 7 इंच का रखा है, जितनी हिप है उससे आधे इंच ज़्यादा। अब कमर और चेस्ट को हम इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ दामन में भी हम इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पे हल्का गोलाई शेप देते हुए हम यहाँ पे आर्म होल का निशान लगा देंगे। अब 2 इंच का सीधा-सीधा गले के लिए छोड़ के हम यहाँ पे हाफ इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे इस तरह से। अब 1 से 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे और मार्जिन हमने यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर लिया है, चाक के पास 1 इंच लिया है। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकती हैं। तो हमारे यहाँ पे निशान लग गई है। अब हम यहाँ पे थोड़ा-सा डीप करके फ्रंट आर्म होल का यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देंगे। अब हम कटिंग करेंगे पहले बैक आर्म होल के पास। ये देखें इस तरह से हम निशान पे मार्जिन वाले निशान पे कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम 2 को इस तरह से बैक पार्ट को हम नीचे से हटा देंगे। उसके बाद फ्रंट वाले जो आर्म होल है उसकी हम कटिंग कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से। तो हमारी अस्तर पे यहाँ पे कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक को भी ये 4 फोल्ड में इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है और उसके ऊपर हमने यहाँ पे अस्तर को अच्छे से सेट कर देना है इस तरह से।
और पहले हम बैक वाले पार्ट के हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे। और ये मेन फैब्रिक में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे फोल्डिंग के लिए नीचे लिया है। ये देखें, क्योंकि लाइनिंग फैब्रिक में हम एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेते हैं। तो अब हम बिल्कुल अस्तर के साथ-साथ मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे हम। तो पहले बैक आर्म होल के पास वाले को हम कटिंग करेंगे मेन फैब्रिक में। उसके बाद हम फ्रंट वाले पार्ट को यहाँ पे अलग कर लेंगे और मेन फैब्रिक के भी फ्रंट के लिए हम एक पार्ट ले लेंगे और इसके ऊपर अस्तर वाले फैब्रिक को रखते हुए हम मेन फैब्रिक में भी आर्म होल को डीप कट लगा देंगे इस तरह से। तो हमारे यहाँ पे कुर्ती की कटिंग हो गई है मेन फैब्रिक और लाइनिंग में। अब हम यहाँ पे फ्रंट नेक कट करेंगे। 2.5 इंच की यहाँ पे हमने लंबाई लिया है, आधे इंच एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई के लिए लिया है और 2 इंच चौड़ाई हमने गले का लिया है। और इस तरह से राउंड शेप देते हुए यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर अस्तर को रखते हुए हमें आर्म होल से गले तक हमें आधे-आधे इंच के मार्जिन को लेते हुए हमने यहाँ पे इसे जमा लेना है। बैक के लिए हम नेक कटिंग करेंगे। 3 इंच का हमने लंबाई लिया है, 2 इंच का हमने चौड़ाई लिया है। बॉक्स बनाते हुए हम यहाँ पे राउंड शेप नेक का बना लेंगे और नीचे हमने बटन हुक लगाना है, तो 6 इंच की लंबाई पे एक सीधा-सीधा निशान लगाएंगे। यहाँ से हम कट लगाएंगे और बिल्कुल थोड़ी सी मार्जिन लेते हुए हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो अभी हम बीच में कट नहीं लगाएंगे, पहले हम इसमें निशान लगा देंगे। इस तरह से थोड़ी-थोड़ी मार्जिन लेते हुए हम ये देखिए इस तरह से पहले हम इसे मेन फैब्रिक पे के ऊपर रख के जो हम मेन फैब्रिक है वो सीधा रखेंगे। इसके ऊपर इस तरह से हम रखेंगे और बिल्कुल निशान के ऊपर हम आर्म होल से नेक तक हम इसकी स्टिचिंग लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे स्टिचिंग लगा दिया है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए ये हमारी फ्रंट पार्ट है। अब हम आर्म होल के पास छोटे-छोटे कट्स लगा देंगे क्योंकि ये राउंड शेप होती है इस तरह से। नेक के पास का हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। उसके बाद इसमें भी हम पूरे में छोटे-छोटे कट्स लगा देंगे इसे अच्छे से। ये देखें, क्योंकि ये हम बेबी गर्ल के लिए बना रहे हैं तो इसे हम अंडरग्राउंड सारे सिलाइयों को करेंगे ताकि हमें इंटरलॉक करने की झंझट नहीं हो और बेबी बच्चे को जो है वो फैब्रिक चुभे नहीं। तो हमने इस तरह से पहले पलट देना है सीधे की तरफ, उसके बाद हम इस पे आयरन करके सेट कर लेंगे। तो अच्छे से कोने वगैरह को हम निकाल लेंगे पिन के हेल्प से। उसके बाद हम इसे प्रेस के हेल्प से इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट है जो रेडी हो गई है। अब हम बाकी के अस्तर को इस तरह से सिल के अटैच कर लेंगे। बैक पार्ट को भी हमने स्टिच लगा लिया है आर्म होल के पास और नेक के पास भी इस तरह से हमने स्टिचिंग लगा दिया है। जहाँ-जहाँ हमें कट्स की ज़रूरत है हम कट लगा देंगे छोटे-छोटे और नेक के पास का एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से हम राउंड शेप में पहले निकालेंगे। उसके बाद बीचों बीच हम इस तरह से अच्छे से कटिंग कर लेंगे और छोटे-छोटे कट्स हर जगह लगा देंगे इस तरह से। अब हम इसे भी पलट लेंगे, सीधा कर लेंगे पलट के और अच्छे से कोने वगैरह निकालते हुए हम इसकी यहाँ पे ये देखें पूरे कोने को अच्छे से हम यहाँ पे निकाल के इसके ऊपर हम प्रेस कर लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो स्टिचिंग करने से पहले प्रेस ज़रूर करें। तो ये देखिए हमने इस पे प्रेस कर लिया है। ये बहुत अच्छे से हमारे यहाँ पे सेट हो गई है नेक भी और आर्म होल भी। अब हम यहाँ पे ये देखिए साइड से भी अस्तर को चिपका दिया है इस तरह से स्टिचिंग लगाते हुए। बैक पार्ट्स को भी हमने आयरन करके इस तरह से सेट कर लिया है। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे यहाँ पे नेक रेडी हो गई है, नेक और आर्म होल दोनों। अब हम यहाँ पे बटन पट्टी के लिए पट्टी रेडी करेंगे। ये 2 इंच चौड़ी है और इसे 4 फोल्ड करके हमने मोटा कर लिया है और इसको इस तरह से हम यहाँ पे रखेंगे। ये देखें, एक साइड हमने बिल्कुल इस तरह से मिलाते हुए बिल्कुल टॉप पे स्टिच लगाएंगे और 1 से 1.25 इंच हमने पट्टी बाहर की तरफ निकाली है। ये देखें
और बिल्कुल सीधा इस तरह से रखते हुए हम बिल्कुल टॉप पे स्टिच लगा देंगे इस तरह से। अब इसे हम इस तरह से घुमाकर हम यहाँ पे थोड़ी यानी कि 1 इंच के करीब इसे यहाँ पे लॉक कर देंगे, ताकि ये अच्छे से लॉक हो जाए। तो यहाँ पे बटन पट्टी हमारी लग गई है। यहाँ पे हमने हुक लगा देना है इस तरह से, या फिर आप चेन भी इसमें लगा सकती हैं। तो हमारे यहाँ पे फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे सीधा, इसके ऊपर हम बैक पार्ट को उल्टा करके रखेंगे और पहले शोल्डर से शोल्डर को हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम इसके साइड फिटिंग का भी स्टिचिंग लगाएंगे। तो इस तरह से पहले शोल्डर को हम स्टिच कर लेते हैं और साइड फिटिंग को भी। तो ये देखिए हमने शोल्डर एक तरफ की जॉइन कर ली है बहुत ही फिनिशिंग के साथ, हमारी ये बेबी गर्ल को चुभेगी नहीं। तो चलिए दूसरी आपके सामने इसे हम यहाँ पे स्टिच करके दिखाते हैं। तो बिल्कुल हमें थोड़ी-सी मार्जिन लेते हुए ही हमें स्टिच करनी है, क्योंकि आधी तो मार्जिन हमने सीधे से लगाते हुए हमने इस्तेमाल कर लिया है। अब बिल्कुल थोड़ा ही हम यहाँ पे स्टिच लगाएँगे और अच्छे से मिलाते हुए हमने यहाँ पे स्टिच लगा लिया है, ये देखिए। अब हम इसे सिलाई मार्जिन को पीछे की तरफ करते हुए बिल्कुल टॉप पे भी हम के स्टिच लगा देंगे, जिससे कि ये जो हमारी यहाँ पे शोल्डर के पास मार्जिन है वो अच्छे से दब जाए और फिनिशिंग अच्छी आ जाए। तो अब हम इसके यहाँ पे ये देखें, साइड फिटिंग वाली भी हम स्टिचिंग लगा देंगे, जहाँ तक हमें चाक ओपन रखना है। तो हमने इस तरह से यहाँ पे फिटिंग का सिलाई लगा दी है। अब हम इसके चाक को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड, ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके। उसके बाद नीचे दामन को भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने कुर्ती के साइड फिटिंग को लगा दिया है। उसके बाद हमने चाक को भी इस तरह से स्टिच कर लिया है, सिंपल एक सिलाई लगाते हुए। तो हमारी यहाँ पे स्लीवलेस यहाँ पे कुर्ती रेडी हो गई है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ। आप चाहे तो नेक पे यहाँ पे लेस भी लगा सकती हैं। अब हम इसमें हुक भी लगा देंगे इस तरह से। 2 हुक हमें यहाँ पे लगानी होगी। अब हम पैंट की कटिंग करेंगे। पैंट की कटिंग करने के लिए हमने 4 फोल्ड करके इस तरह से 10 साढ़े 10 इंच की चौड़ाई हमने 4 फोल्ड में यहाँ पे पैंट के लिए ले लिया है फैब्रिक को। अब ऊपर से 2 इंच का मार्जिन हम इलास्टिक के लिए इस तरह से छोड़ देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 18 इंच का हमें प्लाज़ो बनाना है, तो हमने 18 इंच प्लस हम अस्तर में 1 इंच का ही एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब हम यहाँ पे ये देखिए पूरा सीधा-सीधा इस तरह से निशान लगाएँगे। उसके बाद हमने यहाँ पे 7 इंच का मोहरी रखना है, आधा इंच हमने यहाँ पे मार्जिन आसन के लिए हमने यहाँ पे 9 इंच लेना है और प्लस आधा इंच सिलाई के लिए इस तरह से निशान लगाना है। अब हम यहाँ पे थाई जो है हमारा यहाँ पे हम जितनी हमारी चौड़ाई है, ये देखिए हमने 8 इंच का थाई 9 इंच का लेना है। 8 से 9 इंच, एक आधे इंच का हमने सिलाई मार्जिन ऐड करना है। अब हम ये इस तरह से सीधा-सीधा निशान लगाएँगे 8 इंच के वाले पे। उसके बाद 1 इंच का हम इस तरह से डीप लगा के 9 इंच वाले पे मिला देंगे। अब हम ये आसन वाले को मोहरी से लेग कर्व स्केल से हम यहाँ पे शेप दे देंगे। तो हमारी यहाँ पे अस्तर में पैंट की निशान लग चुकी है। अब हम इसी निशान पे कटिंग कर लेंगे। ये देखिए बेबी गर्ल के लिए हमने बनाया है, तो बहुत ढीला-ढाला सा प्लाज़ो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है। अब हम ऊपर से 1 इंच को डाउन करेंगे फ्रंट वाले पार्ट को। तो हम 2 नीचे से हमने 2 पार्ट को छोड़ देना है और 2 पार्ट को इस तरह से पकड़ते हुए 1 इंच डाउन कर देना है। तो ये फ्रंट पार्ट हमारा डाउन हो जाएगा। अब हम मेन फैब्रिक को भी 4 फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है और इसके ऊपर हम ये देखें में ये अस्तर वाले जो हमने कटिंग किया है पैंट को इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हम यहाँ मोहरी की तरफ 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है फोल्डिंग के लिए, मोहरी के लिए। ये देखें इस तरह से। बाकी की हम वैसे ही रहने देंगे सेम, बस हमें लेंथ में 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है मेन फैब्रिक में। अब हम बिल्कुल अस्तर के साथ-साथ मेन फैब्रिक को भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे अस्तर वाले पार्ट को हटा देंगे। अब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक में भी 1 इंच 2 पार्ट को हमने यहाँ पे यानी कि फ्रंट वाले पार्ट को डाउन कर देना है 1 इंच इस तरह से। ध्यान रहे 2 ही पार्ट कट करना है, 2 को सीधा ही छोड़ देना है। अब हम यहाँ पे अस्तर हमारी जो कटिंग हुई है
ये हमें फ्रंट है यहाँ पे, तो 2 इंच हमने इलास्टिक का लिया है, तो 2 इंच हम इस तरह से मिला लेंगे। उसके बाद हमें इसे सिंपल इस तरह से खोलना है और दोनों तरफ आसन की इस तरह सबसे पहले हम स्टिचिंग लगा देंगे। और मेन फैब्रिक में भी हम इसी तरह पहले हम दोनों तरफ से आसन की स्टिचिंग लगा देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए हमने ये स्टिचिंग लगा दी है। ये देखिए आसन की दोनों तरफ, और नीचे बॉटम की तरफ भी हमने फोल्ड कर लिया है, जितनी हमने मार्जिन लिया था उसी के हिसाब से। अब हम सिलाई को, आसन वाले सिलाई को यहाँ पे सेंटर में करेंगे और नीचे से हमने इसे फिटिंग का भी सिलाई लगा देना है। मेन फैब्रिक में भी हमने आसन की स्टिचिंग कर ली है, ये देखिए, और बॉटम को भी हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। इसकी सिलाई को भी हम यहाँ सेंटर में करेंगे। उसके बाद इसके फिटिंग की सिलाई हम नीचे से इस तरह से लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने फिटिंग की सिलाई लगा दिया है अस्तर में, और ये हमने जो डीप है हमारी, ये फ्रंट में हमें इसे रखेंगे। और मेन फैब्रिक में भी हमने यहाँ पे फिटिंग का सिलाई लगा दिया है, ये देखिए इस तरह से। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमने जो ये डीप वाला है फ्रंट में रखेंगे, और अस्तर वाला जो पार्ट है उसको हम उल्टा ही रहने देंगे। बस जो ये डीप वाला पार्ट है उसे हम ध्यान में रखेंगे कि इसे हम आगे की तरफ ही सेट करते हुए यहाँ पे हमें अंदर की तरफ डालना है। ये देखिए, तो दोनों हम हमारा आमने सामने है। तो इस तरह से दोनों पैर को हम यहाँ मेन फैब्रिक में अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरह से अंदर घुसा देना है, और आसन वाले को आसन वाले के साथ हम इस तरह से पकड़ते हुए अच्छे से इसे अंदर पूरे अस्तर को हमने मेन फैब्रिक में घुसा देना है। और आसन वाले सिलाई को आसन वाले सिलाई से हम इस तरह से मिला देंगे। तो ये देखिए हमारी जो यहाँ पे बिल्कुल अंडरग्राउंड सिलाई हो जाएगी, जिससे कि बच्चे को बिल्कुल भी फैब्रिक चुभेगी नहीं और हमें इंटरलॉक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट वाले आसन को हमने आपस में मिलाते हुए हमने पिन लगा दिया है। अब हम बैक वाले पार्ट को भी इस तरह से मिला के पिन अप कर लेंगे, और बारी-बारी से सारे में हम पिन अप करके इसे सेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी-सी और प्यारी-सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो ये देखिए हमने पिन से सेट कर लिया है। अब हम चारों तरफ सिलाई लगा के इसे सेट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सिलाई लगा के इसे अस्तर को हमने मेन फैब्रिक में अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पे इलास्टिक जो लिया है वो 17 इंच का लिया है टोटल। ये 1.5 से 2 साल बच्चे के लिए परफेक्ट है ये। और इसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें इलास्टिक को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इलास्टिक को इस तरह से यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा के जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद ऐसे मोड़ के हमने पूरे में इलास्टिक लगा देनी है। तो ये देखिए हमने फ्रेंड्स इलास्टिक को लगा दिया है, और यहाँ पे हमारी जो प्लाजो पैंट है ये रेडी हो गई है बेबी गर्ल के लिए। और यहाँ पे इसकी कुर्ती में हमने नीचे दामन में मोती वाली लेस अटैच कर लिया, जिससे कि इसकी कुर्ती की खूबसूरती काफ़ी अच्छी हो गई है, और पीछे हमने हुक भी लगा दिया है। अब हम इसके श्रग भी हमने यहाँ पे ये इस तरह का श्रग बनाया है, अनारकली श्रग नेट का। तो इसकी फुल डिटेल वीडियो मैं पार्ट 2 में डालूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक तरीके से हमने इसके श्रग को बनाया है, और इस ड्रेस को ये श्रग ही कंप्लीट करेगी इसके लुक को। तो आप ज़रूर देखिएगा पार्ट 2। तो फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन और ये आइडिया कैसा लगा, कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो पहनने के बाद कुछ इस तरह का लुक आया है, ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये हमने बेबी गर्ल के लिए बनाया है फॉर हल्दी के लिए। तो आप कलर कॉम्बिनेशन अपने चॉइस का ले सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, आप लोग प्लीज़ पार्ट 2 देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस ड्रेस को कंप्लीट इसका श्रग ही करती है। तो वेट एंड वॉच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।